जब हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद विशाल सेनाएं, आसमान चीरते फाइटर जेट्स या फिर विनाशकारी परमाणु हथियार। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं जो इस आम धारणा से बिल्कुल अलग है। सच तो ये है कि दुनिया का असली कंट्रोल इन हथियारों में नहीं, बल्कि समंदर में मौजूद कुछ बेहद संकरे छोटे छोटे रास्तों में छिपा है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल मैरीटाइम चोक पॉइंट्स की। ये वो दरवाजे हैं जो असल में दुनिया की सत्ता तय करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि असली ग्लोबल पावर आखिर है कहाँ, क्या ये वॉशिंगटन के पेंटागन में है या फिर मॉस्को के किसी वॉर रूम में? पारंपरिक सोच तो यही कहती है कि जिसके पास मिलिट्री पावर है वही दुनिया पर राज करता है। लेकिन अगर आप वॉशिंगटन में बैठे किसी नेवल ऑफिसर से, हैम्बर्ग के किसी बड़े शिपिंग सीईओ से या रियाद के तेल मंत्री से पूछें तो उनका जवाब बिल्कुल अलग होगा। उनकी नज़रें हमेशा दुनिया के नक्शे पर मौजूद 14 छोटे से पानी के रास्तों पर टिकी होती हैं। जियोपॉलिटिक्स की भाषा में इन रास्तों को चोक पॉइंट्स कहा जाता है। ये ऐसे संकरे समुद्री रास्ते हैं जो ग्लोबल ट्रेड की जीवन रेखा हैं। आप इन्हें एक बोतल की गर्दन की तरह समझ सकते हैं। अगर आज कोई ताकत इन दरवाजों को बंद कर दे तो कल सुबह तक, लिटरली रातों रात, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का दम घुट जाएगा। कई देशों में भुखमरी फैल जाएगी, आपके और हमारे आसपास के पेट्रोल पंप सूख जाएंगे और जीवन रक्षक दवाइयां मिलना बंद हो जाएंगी। ये सिर्फ जहाज़ों के गुजरने के रास्ते नहीं हैं, ये ग्लोबल इकोनॉमी की नसें हैं। चलिए, इस कहानी को समझने की शुरुआत दुनिया के सबसे क्रिटिकल हिस्से से करते हैं, मिडिल ईस्ट और उससे जुड़ा तात्कालिक आर्थिक खतरा। इस चार्ट को देखिए, ये है हार्मुज जलडमरू मध्य, या कहें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ईरान और ओमान के बीच का ये रास्ता सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब आप शायद एक शहर से दूसरे शहर जाने में इससे ज्यादा ड्राइव कर लेते होंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया का 30% से ज्यादा तेल इसी 33 किलोमीटर के गैप से होकर गुजरता है। जरा सोचिए, अगर किसी दिन इस रास्ते पर कोई रुकावट आ जाए तो क्या होगा? पूरी दुनिया में ईंधन की ऐसी कमी होगी कि कीमतें आसमान फाड़ देंगी। यही वजह है कि हर बड़ी ग्लोबल पावर इस एक छोटे से दरवाजे पर अपनी पैनी नजर रखती है। हॉर्मुज से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमारा सामना एक और खौफनाक दरवाजे से होता है, बाब अल मंडेब। अरबी भाषा में इसका मतलब ही है आंसुओं का दरवाजा या द गेट ऑफ टीयर्स। यमन और जिबूती के बीच के इस रास्ते का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने समय में यहाँ की खतरनाक लहरें और समुद्री लुटेरे जहाज़ों को तबाह कर देते थे। और सच कहूं तो आज भी ये उतना ही खतरनाक है। हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने यहाँ जो हमले किए हैं, उसकी वजह से जहाज़ों को मजबूरन पूरा अफ्रीका घूम कर जाना पड़ रहा है। इस लंबे सफ़र का सीधा मतलब है हफ्तों का ज़्यादा समय, करोड़ों डॉलर का एक्स्ट्रा ईंधन और अंत में आम इंसान के लिए बेतहाशा महंगाई। और महंगाई और नुकसान की बात हो ही रही है तो जरा इस नंबर को देखिए, $54 बिलियन। ये कोई मामूली रकम नहीं है। आपको याद होगा, मार्च 2021 में एवर गिवन नाम का एक बहुत ही विशाल जहाज मिस्र के स्वेज नहर में फंस गया था। वो जहाज वहां सिर्फ 6 दिन फंसा रहा, सिर्फ 6 दिन। लेकिन उन 6 दिनों ने दुनिया की इकोनॉमी को $54 बिलियन का नुकसान पहुंचाया। करोड़ों का सामान, खाने पीने की चीजें, फैक्ट्रियों की मशीनरी, सब कुछ समंदर के बीचों बीच रुक गया था। ये स्वेज कैनाल ईस्ट और वेस्ट के बीच ट्रेड की असली बैकबोन है। मिडिल ईस्ट की जीवन रेखाओं को देखने के बाद अब रुक करते हैं यूरोप के ऐतिहासिक नौसैनिक द्वारों का, जिन्होंने सदियों से पुरानी दुनिया का इतिहास लिखा है। यूरोप का सर्वाइवल हमेशा से इन संकरे रास्तों पर टिका रहा है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को ही ले लीजिए, जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। ये इतना तंग है कि आप एक किनारे पर खड़े होकर दूसरे महाद्वीप को देख सकते हैं। आज यहाँ ब्रिटेन का कंट्रोल है। फिर आता है इंग्लिश चैनल, जो यूके और फ्रांस के बीच है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक है, जहां से रोजाना 400 से ज्यादा कमर्शियल जहाज गुजरते हैं। और इतिहास गवाह है, इसी चैनल को बचाकर ब्रिटिश नेवी ने कभी हिटलर की फौजों को यूरोप पर पूरी तरह कब्जा करने से रोक दिया था। लेकिन यूरोप में जो बात वास्तव में सबसे दिलचस्प है, वो है तुर्की की स्थिति। बॉस्फोरस और डार्डानेल स्ट्रेट्स ब्लैक सी को सीधे मेडिटेरेनियन सी से जोड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन पर तुर्की का ही कानूनी नियंत्रण है। अब इसे रूस के नजरिए से देखिए। रूस के पास समंदर तो बहुत है, लेकिन वो साल के ज्यादातर समय बर्फ से जमे रहते हैं। ब्लैक सी ही वो इकलौती जगह है जहां से रूसी जहाज पूरे साल बाकी दुनिया तक जा सकते हैं।
और युद्ध जैसी स्थिति में ये तुर्की ही तय करता है कि कौन से जंगी जहाज यहां से गुजरेंगे। इसीलिए अमेरिका हो या रूस, हर कोई तुर्की के साथ कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। यूरोप के बाद अब हम बात करेंगे एशिया की। यहाँ ये संकरे रास्ते सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री फ्लैश पॉइंट्स बन चुके हैं। आपने द मलक्का डिलेमा का नाम सुना है? ये चीन के लिए लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच है, वहां से दुनिया का 25% व्यापार गुजरता है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया का तो सारा तेल यहीं से आता है। चीन को हमेशा ये डरावना ख्याल सताता है कि अगर कभी अमेरिका से उसकी सीधी टक्कर हुई तो अमेरिकी नौसेना इस रास्ते को ब्लॉक कर देगी और चीन की इकोनॉमी वहीं ठप पड़ जाएगी। इसी डर की वजह से चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बेतहाशा पैसा लगा रहा है ताकि उसके पास एक बैकअप जमीनी रास्ता रहे। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर जैसा छोटा सा देश सिर्फ इस दरवाजे का चौकीदार बनकर दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में शामिल हो गया। अब सोचिए, अगर मलक्का स्ट्रेट कभी बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? यहाँ इंडोनेशिया के पास दो बड़े विकल्प हैं, सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट से जाना काफी खतरनाक है क्योंकि वहां पानी उथला है और पानी के नीचे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा सीन। लेकिन लोम्बोक स्ट्रेट ये गहरे पानी वाला रास्ता है जो उन विशाल ऑयल टैंकर्स के लिए एक वरदान है जो मलक्का से नहीं गुजर सकते। और इन्हीं रास्तों की वजह से इंडोनेशिया आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समुद्री महाशक्ति बनने की पूरी क्षमता रखता है। अब जरा एशिया के एक और बेहद अहम हिस्से ताइवान स्ट्रेट पर गौर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 70% एडवांस्ड माइक्रोचिप्स सिर्फ ताइवान में बनती है? आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, आपकी गाड़ी, कंप्यूटर से लेकर दुनिया भर के देशों के मिलिट्री हार्डवेयर तक सब कुछ इन चिप्स पर चलता है। और ये सारा बेशकीमती टेक इंफ्रास्ट्रक्चर इसी ताइवान स्ट्रेट से गुजरकर पूरी दुनिया में पहुंचता है। लेकिन रुकिए, ये मामला सिर्फ माइक्रोचिप्स और व्यापार का नहीं है। चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। अगर आप नक्शे को ध्यान से देखें तो फिलीपींस से लेकर जापान तक छोटे छोटे द्वीपों की एक चेन सी बनी हुई है। इस चेन ने चीन की नौसेना को खुले प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में जाने से रोका हुआ है। प्रशांत महासागर में अपनी पनडुब्बियों को तैनात करना चीन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। वहीं अमेरिका इस स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र मानता है। तो सीधी सी बात यह है कि ताइवान पर नियंत्रण का मतलब सिर्फ चिप्स पर कंट्रोल नहीं है बल्कि प्रशांत महासागर तक बेरोक टोक सैन्य पहुंच हासिल करना है। तो ये तो बात हुई कुदरत के बनाए उन रास्तों की जो आज दुनिया चला रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं इंसानी इंजीनियरिंग और बदलती जलवायु की, जो भविष्य के नक्शे खींच रहे हैं। पनामा कैनाल और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन का ये तुलनात्मक रूप देखिए। पनामा कैनाल इंसानी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता करिश्मा है। इसके लॉक सिस्टम की वजह से विशाल जहाज पहाड़ों के ऊपर से होते हुए सीधे अटलांटिक से पैसिफिक ओशन में चले जाते हैं। इससे अमेरिका को एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा मिलता है। लेकिन पनामा नहर बनने से पहले जहाज़ों को अंटार्कटिका के पास मौजूद स्ट्रेट ऑफ मैगेलन से गुजरना पड़ता था, जो एक बेहद ठंडा और खतरनाक रास्ता है। अब हो ये रहा है कि जलवायु परिवर्तन और सूखे के कारण पनामा नहर में पानी का स्तर कम हो रहा है। इसके नतीजे में दुनिया के बड़े जहाज़ों को मजबूरन उसी पुराने और खतरनाक मैगेलन के रास्ते पर वापस लौटना पड़ रहा है। जहाजरानी और समुद्री रास्तों का ये इतिहास हमेशा से बदलता रहा है। 15वीं सदी को याद करें, जब वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप का लंबा रास्ता खोजा था, और आज रेड सी में हमलों के कारण वही रास्ता फिर से अहम हो गया है। 20वीं सदी में इंसान ने स्वेज और पनामा जैसी नहरें बना डाली, लेकिन 21वीं सदी का असली गेम चेंजर कुछ और होने वाला है। वो है बेरिंग स्ट्रेट। अलास्का और रूस के बीच का ये रास्ता अभी तो बर्फ से ढका रहता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। जब ये रास्ता पूरी तरह खुल जाएगा तो एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच एक एकदम नया छोटा रास्ता बन जाएगा। जो भी देश इस नए दरवाजे को नियंत्रित करेगा वही अगली सदी में ग्लोबल ट्रेड का बॉस होगा। इन सभी अलग अलग दरवाजों को देखने के बाद चलिए अब पूरी पिक्चर को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर ग्लोबल ट्रेड का असली मास्टर कौन है। ये फैक्ट शायद आपको हैरान कर दे। अगर हम तटस्थ होकर डेटा को देखें तो दुनिया के इन 14 सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से 10 जगहों पर, जी हां 10 जगहों पर संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपस्थिति है, चाहे वो उनके मिलिट्री बेस के जरिए हो, नौसैनिक गश्त के जरिए या फिर मजबूत कूटनीतिक प्रभाव के जरिए। इन क्रिटिकल रास्तों पर निगरानी और प्रभाव बनाए रखना ही वो अदृश्य जाल है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सत्ता के संतुलन को एक आकार देता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, भविष्य की चाबियां असल में किसके हाथ में हैं? जैसे जैसे दुनिया की जलवायु बदल रही है,
पुरानी बर्फ पिघल रही है और नई महाशक्तियां उभर रही हैं, इन 14 जलमार्गों का नियंत्रण भी आने वाले समय में बदल सकता है। आने वाले दशकों में इन पानी के रास्तों पर जिसका भी प्रभुत्व होगा, वही ये तय करेगा कि कौन सा देश तरक्की की नई ऊंचाइयां छुएगा और कौन सा देश पीछे रह जाएगा। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगली बार जब आप दुनिया का नक्शा देखें तो इन संकरे रास्तों की ताकत को नज़रअंदाज मत कीजिएगा।